जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई एक ही चीज खोज रहा है, शांति। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में, कोई रिश्तों में और कोई नशे में। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में हजारों साल पहले ही बता दिया था। मित्रों, गीता कोई पुरानी किताब नहीं बल्कि जीवन चलाने की विज्ञान की एक पुस्तक है या एक ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि जब मन विचलित हो, जब जीवन में दिशा खो जाए, तब कैसे अपने भीतर के कृष्ण को हम जगाएं। शांति का मतलब यह नहीं कि आपके आसपास कोई शोर न हो, बल्कि इसका अर्थ है आपका मन शोर में भी स्थिर रह सके। जैसे सागर में लहरें उठती हैं पर सागर की गहराई हमेशा शांत रहती है, ऐसे ही गहराई जब आपके मन में आती है तब सच्ची शांति का अनुभव होता है। गीता कहती है, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है उसे सुख कैसे मिलेगा। इसका सीधा अर्थ है, जब तक मन शांत नहीं है जीवन में कोई चीज सच्चा सुख दे नहीं सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह शांति का सबसे बड़ा रहस्य है। जब इंसान कर्म करता है लेकिन फल की चिंता छोड़ देता है तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि चिंता हमें फल की होती है, कर्म की नहीं। आप जितना सोचते हो कि क्या मिलेगा उतना ही मन अशांत होता है, पर जब आप सोचते हैं मुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ करना है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। यह ही गीता का पहला शांति सूत्र है, फल की चिंता छोड़ो। अब इसे हम विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं। जब आप किसी बात की अधिक चिंता करते हैं, आपके मस्तिष्क में कार्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है। यही तनाव और बेचैनी पैदा करता है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के हार्मोन बनते हैं जो शांति और खुशी का अनुभव कराते हैं। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं फल की चिंता मत करो, तो यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी है। मित्रों, गीता का दर्शन यह कहता है कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे आप खरीद लो। यह एक स्थिति है जो तब आती है जब मैं समाप्त हो जाता है। मैं यानी मैं खुद। जब तक मैंने किया, मेरा फल, मेरा दुख, मेरा अहंकार बना रहता है, तब तक अशांति बनी रहती है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार, क्रोध और लोभ यही नरक के द्वार हैं। जब आप मैं को थोड़ा कम कर देते हैं तो आपके भीतर से एक गहरी राहत महसूस होती है। यही दार्शनिक रूप से आत्म शांति है, जहां आप नहीं सिर्फ कर्म और चेतना बचती है। अब इसे जीवन में हम लागू कर लेते हैं। मान लो आपने मेहनत की पर सफलता नहीं मिली, तो क्या मन टूट जाना चाहिए? नहीं। गीता कहती है, हार सिर्फ तब होती है जब मन हारता है। जब आप असफलता को सीखने का मौका समझते हैं तो आप कभी अंदर से हिलते नहीं। शांति का मतलब यही है, सफलता में अहंकार नहीं, असफलता में निराशा नहीं। हर परिस्थिति में संतुलन रखना ही सच्ची शांति है। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते। जो व्यक्ति हर स्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अब बात करते हैं गीता के 5 अमोघ और अचूक उपायों की, जो अगर रोज के जीवन में अपनाए जाएं तो मन शांत और जीवन सफल हो जाता है। पहला है, फल की चिंता छोड़ो, बस अपना श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम अपने आप सुंदर होगा। दूसरा है, क्रोध और द्वेष से मुक्त रहो। गीता सिखाती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरा है, संयमित आहार और विचार रखो। जो व्यक्ति खान पान और मन को नियंत्रित रखता है वही योगी कहलाता है। प्रकृति के साथ समय बिताओ। गीता में कहा गया है, प्रकृति में ही परमात्मा का दर्शन होता है। सूरज, पेड़, नदियां ये सब शांति के शिक्षक हैं। ध्यान और स्मरण, रोज कुछ पल शांत बैठकर ओम शांति 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 का जाप करो। मन के भीतर गहराई में उतर जाओ, वहीं पर कृष्ण मिल जाएंगे। मित्रों, जब मन शांत होता है तभी बुद्धि साफ सोचती है। जब बुद्धि साफ सोचती है तभी निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब सफलता अपने आप मिलती है। इसलिए शांति कोई अंत नहीं बल्कि सफलता की जड़ है। जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। मित्रों, गीता सिर्फ युद्ध भूमि की बात नहीं करती, यह हमारे जीवन के युद्ध की बात करती है। हर दिन हमारे मन कुरुक्षेत्र में
जहाँ एक तरफ अशांति, लोभ, क्रोध, अहंकार है, दूसरी तरफ शांति, भक्ति, कर्म, धैर्य और विश्वास है। अब आपको तय करना है, आप अर्जुन बनकर गीता सुनते हैं या कृष्ण बनकर गीता जीते हैं। आपको ही यह तय करना है। याद रखो, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, और स्वयं को जीतने का एक ही अमोघ उपाय है, गीता के मार्ग पर चलना या कृष्ण बनकर गीता जीत लेना। या जब मन शांत होता है तब ईश्वर बोलता है। एक बार फिर, जब मन शांत होता है तब ईश्वर बोलता है। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि वहीं तुम्हें मिलेगी शांति, शक्ति और परमात्मा की विलक्षण दिव्य अनुभूति। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण।